अगर मैं तुमसे कहूं कि एक दिन अचानक दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हें उसके बारे में 3 साल पहले ही पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? यही कहानी है एक लड़के की जिसके पास आ जाता है एक मिस्टीरियस सिस्टम जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मैंने गलती से एक केंचुए पर पैर रख दिया, लेकिन सिस्टम ने कहा कि मैंने एक ड्रैगन को मार डाला। मैंने गलती से अपने पड़ोसी की जवान पत्नी पर पैर रख दिया, हालांकि सिस्टम ने कहा कि मैंने लेवल 3 की ज़ॉम्बी क्वीन को मार गिराया। स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक हो चुका है, सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। यह सुनते ही वह चौंक जाता है। सिस्टम ये क्या है? तभी उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट पैनल खुलता है जिसमें लिखा होता है सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेटेड। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सिस्टम उसे बताता है कि अभी साल 2026 है, लेकिन सिस्टम असल में 2029 में एक्टिवेट होना था, यानी सिस्टम 3 साल पहले ही एक्टिवेट हो गया है। यह सुनकर वह हैरान रह जाता है। मतलब मुझे भविष्य बदलने का मौका मिल गया है। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। तभी सिस्टम अचानक से फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हारा सामना एक ज़ॉम्बी से होने वाला है। और ये सुनकर वह हैरान हो जाता है। ज़ॉम्बीज बहुत खतरनाक होते हैं। वो गेट से झांक कर देखता, लेकिन वहां उसकी पड़ोसन मैं और बचपन की प्रेमिका होती है। मैं कैरेक्टर दरवाजा खोलता है। वो उससे कहती है मेरे पिता कहीं गए हैं, इसलिए आज शाम मेरे घर खाने पर आ जाना। मैं मुस्कुराकर हाँ बोल देता हूँ, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। वो सोचता है क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ है? वो यान को एक ज़ॉम्बी बता रहा है, लेकिन तभी सिस्टम कहता है महिला ज़ॉम्बी डालकर भाग गई, इसलिए उसकी रैंक थोड़ी बढ़ जाती है। और जैसा ही वो उस पर क्लिक करता है तो उसके सामने काफी रोशनी आती है और वह और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्या यह सच है? वह दीवार पर एक मुक्का मारता है तो वह दीवार ही टूट जाती है, जिसे देखकर वह खुद हैरान था। इतना ताकतवर तो कोई भी नहीं है। तभी सिस्टम एक चेतावनी देता है, यह लड़की भविष्य में ज़ॉम्बी बनने वाली है। यह सुनकर वह चौंक जाता है। यह कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। तभी सिस्टम उसे भविष्य की एक झलक दिखाता है। 3 साल बाद का दृश्य, और जो वह देखता है वह किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। शहर तबाह हो चुके होते हैं, लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, हर जगह सिर्फ डर और विनाश होता है। यह देखकर वह समझ जाता है यह कोई मजाक नहीं है, अपोकलिप्स सच में आने वाला है। उसी समय वह एक निर्णय लेता है, इस बार मैं सब कुछ बदलूंगा। मैं अपने परिवार और अपनों को बचाऊंगा। सिस्टम का एक और फीचर खुलता है, शॉप सिस्टम। लेकिन समस्या यह है, सामान खरीदने के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स चाहिए और पॉइंट्स मिलते हैं ज़ॉम्बी या खतरों को मारने से। वह सोचता है अभी तो दुनिया सामान्य है, ज़ॉम्बीज कहाँ मिलेंगे? धीरे धीरे असली दुनिया में बदलाव शुरू होते हैं। लोगों का व्यवहार अजीब होने लगता है, गुस्सा बढ़ने लगता है और संक्रमण के संकेत दिखाई देने लगते हैं। वह समझ जाता है अपोकलिप्स शुरू हो रहा है। एक दिन वह बाहर जाता है और उसका सामना कुछ गुंडों से होता है जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। लड़की चिल्लाती है, कृपया कोई बचाओ। गुंडे हंसते हुए कहते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी मैं कैरेक्टर वहां पहुंचता है, शांत आवाज में कहता है, उसे छोड़ दो। गुंडे हंसते हैं। हीरो बनेगा क्या? अगले ही पल एक थप्पड़ में वह एक गुंडे को हवा में उड़ा देता है, दूसरे को मुक्का मारकर दीवार से टकरा देता है। सब हैरान रह जाते हैं, यह इंसान है या कोई दानव? वह लड़की को बचाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है, सर्वाइवल पॉइंट्स, स्टैट्स इंक्रीज, न्यू एबिलिटी अनलॉक। अब वह समझ चुका होता है मुझे और मजबूत बनना होगा। रात को वह घर लौटता है, परिवार के साथ खाना खाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर जानता है इन सब का भविष्य खतरे में है। अगली सुबह सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है, तुमने सफलतापूर्वक एक दिन सरवाइव किया। रिवॉर्ड सर्वाइवल पॉइंट्स प्लस स्टैट पॉइंट्स। लकी ड्रॉ सिस्टम अनलॉक हो गया है। वह उत्साहित हो जाता है। अब देखते हैं क्या मिलता है। वह लकी ड्रॉ स्पिन करता है। पहले कुछ सामान्य चीजें मिलती हैं, फिर एक रेयर आइटम मिलता है, स्पेशल एबिलिटी सीड। वह उसे एक्टिवेट करता है और उसे एक नई पावर मिलती है, यूनिक एबिलिटी, जो आगे की लड़ाइयों में उसकी मदद करेगी। अब वह पूरी तरह तैयार है, मजबूत शरीर, शक्तिशाली एबिलिटीज और भविष्य की जानकारी। अंत में वह खुद से कहता है, अब मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूंगा, मैं इस दुनिया का भविष्य बदलूंगा। यह परिवार मेरे लिए अपने जैसा ही है। इस दुनिया में यही लोग मेरे सबसे करीबी हैं। लेकिन सिस्टम के अनुसार यान भविष्य में एक फीमेल ज़ॉम्बी बनने वाली है और अंकल आंटी का तो सिस्टम में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अपोकलिप्स आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी होगी। इसलिए अब जब मुझे सिस्टम पहले ही मिल गया है और मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ, तो मुझे हर हाल में इस परिवार की डेस्टिनी बदलनी होगी। ये तो सच में मजेदार है। अब मैं ड्रॉ सिस्टम खोलता हूँ। ग्रे स्पिन 10 पॉइंट्स, व्हाइट स्पिन 100 पॉइंट्स और 5% चांस है
हाई लेवल रिवॉर्ड का। मैं तुरंत डिसाइड करता हूं, रिस्क लेते हैं। वाइट स्पिन, 100 पॉइंट्स यूज करो, स्पिन शुरू करो। हिडन प्रोबेबिलिटी ट्रिगर, रिवॉर्ड मिला, रेयर एबिलिटी सीड ग्रीन वाइन। मैं चौंक कर बोलता हूं, पहले ही स्पिन में रेयर रिवॉर्ड, ये तो किस्मत खुल गई, अब रुकने का सवाल ही नहीं है। एक वाइट स्पिन और 11 ग्रे स्पिन्स सब एक साथ कर देते हैं। बधाई हो होस्ट, आपको एस रैंक रिवॉर्ड मिनरल वाटर मिला। बधाई हो होस्ट, एस रैंक कॉम्प्रेस्ड बिस्किट्स। मैं थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता हूँ, ये सारे एस रैंक रिवॉर्ड्स अभी मेरे काम के नहीं हैं। अभी मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, सर्वाइवल के लिए पावर जरूरी है। बधाई हो होस्ट, आपको बी रैंक रिवॉर्ड 500 ग्राम गोल्ड मिला है। मैं हल्का सा हंसता हूँ, ये चीज अभी दुनिया में लाखों की होगी, लेकिन अपोकैलिप्स के बाद इसकी कीमत एक बोतल पानी से भी कम रह जाएगी। इसलिए अभी फोकस सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने पर रखना होगा। चलो अब इस रेयर एबिलिटी सीड को ट्राई करते हैं। अब्सॉर्ब, अचानक मेरे शरीर में एक अजीब सी एनर्जी फैल जाती है, जैसे नसों में कुछ बह रहा हो। बधाई हो होस्ट, आपने एबिलिटी ग्रीन वाइन अनलॉक कर ली है। मैं धीरे से हाथ उठाकर बोलता हूँ, चलो देखते हैं ये एबिलिटी असल में करती क्या है। ग्रीन वाइन एक्टिवेट। मेरे हाथ से बेल जैसी हरी एनर्जी बाहर निकलती है, जो सामने की चीज को जकड़ लेती है। मैं ध्यान से देखता हूँ, सिर्फ पहला लेवल ही इतना पावरफुल है। अगर इसे अपग्रेड किया तो ये और भी डेंजरस बन सकता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट अपग्रेड कंडीशन पूरी हो चुकी है। क्या आप रिमेनिंग एट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑटो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? मैं बिना सोचे बोलता हूँ, हाँ, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अपग्रेड सक्सेसफुल, होस्ट लेवल बढ़ गया है। वार्निंग, लो लेवल ज़ॉम्बीज से मिलने वाले पॉइंट्स अब कम हो जाएंगे। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ, मतलब अब इजी टारगेट्स से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर फास्ट ग्रो करना है तो हाई लेवल फाइट्स ढूंढनी होंगी। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट ने ज़ॉम्बी डॉग्स के एक पूरे ग्रुप को डराकर भगा दिया। रिवॉर्ड 45 सर्वाइवल पॉइंट्स। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट ने अकेले डार्क एली क्रॉस की। रिवॉर्ड 15 सर्वाइवल पॉइंट्स। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट ने एबिलिटी ज़ॉम्बी को प्रोवोक किया। रिवॉर्ड 15 सर्वाइवल पॉइंट्स। मैं गहरी सांस लेते हुए बोलता हूँ, थकान तो हो रही है, लेकिन अगर बॉडी एनहांस ना होती तो ये सब करना पॉसिबल ही नहीं था। अचानक सिस्टम की वार्निंग आती है। वार्निंग, होस्ट के आसपास एक 4th लेवल ज़ॉम्बी लीडर डिटेक्ट हुआ है, तुरंत हाइड हो जाए। मैं धीरे से आगे देखता हूँ, कहाँ है, कौन है? दूर एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। मैं हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता हूँ, पीछे से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये ज़ॉम्बी बनने वाली है। मैं मजाक में एक ईंट उठाकर बोलता हूँ, ये चाहिए क्या? वो मुड़कर मुझे देखती है और हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, तुम जैसे लोग हमेशा यही तरीका अपनाते हैं, किसी लड़की से बात करने का यही तरीका है। मैं कंधे उचकाता हूँ, बस ऐसे ही वो मुड़कर चल देती है। मेरे पास टाइम नहीं है। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट ने 4th लेवल ज़ॉम्बी लीडर को पीछे हटने पर मजबूर किया। रिवॉर्ड 40 सर्वाइवल पॉइंट्स। मैं तुरंत सोच में पड़ जाता हूँ, सिर्फ डराने पर 40 पॉइंट्स। अगर इसे हराया तो रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा? तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है। वार्निंग, 5वां लेवल ज़ॉम्बी लॉर्ड का नेस्ट डिटेक्ट हुआ है। अंदर एक लॉर्ड, एक लीडर और कई एलीट ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। खतरा बहुत ज्यादा है, तुरंत पीछे हटें। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, खतरा नहीं, ये तो परफेक्ट फार्मिंग स्पॉट है। आगे एक प्राइवेट क्लब दिखाई देता है, बाहर लिखा होता है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। मैं सीधे अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे मेंबरशिप चाहिए। अंदर खड़े लोग मुझे शक की नजर से देखते हैं। मैं मन ही मन सोचता हूँ, ये जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बिना तैयारी के अंदर जाना सही नहीं होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट गलती से ज़ॉम्बी लॉर्ड के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और सुरक्षित बाहर निकल आया। रिवॉर्ड 100 सर्वाइवल पॉइंट्स। मैं हल्का सा हंसता हूँ, अंदर प्रॉपरली गए बिना ही 100 पॉइंट्स मिल गए। ये जगह तो इंटरेस्टिंग है। तभी सिस्टम फिर अलर्ट देता है, वार्निंग, आगे हाई कॉन्सेंट्रेशन एनर्जी डिटेक्ट हुई है। यह एक ज़ॉम्बी नेस्ट है, खतरा बहुत ज्यादा है। मैं धीरे से अंदर कदम रखता हूँ। ज़ॉम्बी नेस्ट? मुझे तो ये किसी बफेट जैसा लग रहा है। अंदर से आवाज आती है, क्या लोगे? मैं कैजुअली बोलता हूँ, पानी है क्या? वो ग्लास आगे बढ़ाता है, ये ट्राई करो। मैं एक घूंट लेता हूँ, ये पानी नहीं, ये तो अल्कोहल है। वो हंसता है, ये बार है, यहाँ यही मिलेगा। मैं आराम से बैठ जाता हूँ, जगह बुरी नहीं है, ड्रिंक्स भी मिल रही हैं और पॉइंट्स भी। कुछ देर बाद एक आदमी बिल लेकर आता है, टोटल 18,888। मैं तुरंत बोलता हूँ, एक ड्रिंक का इतना? ये तो सीधा लूट है। वो ठंडे लहजे में बोलता है, पे करो नहीं तो प्रॉब्लम होगी। मैं धीरे से उठकर बोलता हूँ, पुलिस बुलाऊं क्या? वो हंसते हैं, यहाँ हमारा रूल चलता है। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, ठीक है।
फिर आज थोड़ा बड़ा सीन होगा। सिस्टम वार्निंग, होस्ट सराउंडेड, करंट एनवायरनमेंट क्लोज्ड, डेंजर लेवल इंक्रीजिंग। मैं चारों तरफ देखता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, तुम लोग सोच रहे हो मैं डर गया हूँ। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम सबको मिलाकर मैं कितनों को हरा सकता हूँ। थोड़ी देर रुककर शायद 100 से शुरुआत करूं। लड़ाई शुरू होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन, 3rd लेवल एलीट ज़ॉम्बी डिफीटेड प्लस सैट पॉइंट्स। सिस्टम नोटिफिकेशन, 2nd लेवल इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज डिफीटेड प्लस 80 पॉइंट्स। मैं बोलता हूँ, अब मजा आ रहा है, जितने हैं सबको बुलाओ। कुछ ही देर में मुझे पीछे वाली गली में घेर लिया जाता है। सिस्टम वार्निंग, 13 मिक्स्ड ज़ॉम्बीज डिटेक्टेड, डेंजर लेवल एक्सट्रीमली हाई। मैं बिना डरे खड़ा रहता हूँ। बस इतने ही, कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाते हैं। मैं एक आदमी को पकड़कर पूछता हूँ, ये जगह किसकी है? वो कांपते हुए बोलता है, ये जिन ये का एरिया है। मैं ठंडे स्वर में बोलता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। थोड़ी देर बाद जिन ये अंदर इंतजार कर रहा है। एक्सट्रीम वार्निंग, होस्ट अभी एक हाई लेवल ज़ॉम्बी कोर एरिया में एंटर कर चुका है। सामने कुल 22 मिक्स्ड लेवल ज़ॉम्बीज डिटेक्ट हुए हैं, जिनमें कई 3rd लेवल एलीट म्यूटेंट्स भी शामिल हैं। डेंजर लेवल बहुत हाई है। तुरंत पीछे हटने की सलाह दी जाती है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। पीछे हटना? अभी तो आया हूँ। मैं चारों तरफ नजर घुमाता हूँ। माहौल पूरा भारी है। हवा तक अलग लग रही है, जैसे हर कोने में खतरा छुपा हो। तभी सामने से एक आदमी आराम से चलता हुआ आता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस है। वो हल्की हंसी के साथ बोलता है, छोटे भाई, काफी दम है तुम में। मेरा नाम जिन मानफू है। पता नहीं तुमसे कहाँ गलती हो गई हमारे लोगों की। वो मेरे आसपास पड़े बॉडीज की तरफ देखता है, फिर मेरी तरफ। अगर पैसे की बात है तो मैं तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी हेड बना सकता हूँ। साल का 5 मिलियन कैसा रहेगा? मैं हल्का सा हंस देता हूँ, सिर थोड़ा झुकाता हूँ। 5 मिलियन सुनने में बुरा नहीं है। फिर सीधा उसकी आंखों में देखता हूँ, लेकिन मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। वो आवाज भारी करके बोलता है, तो फिर साफ साफ सुन लो, एक उंगली छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं गर्दन घुमाकर आसपास खड़े लोगों को देखता हूँ, फिर उसकी तरफ देखकर बोलता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस अपने लोगों की संख्या पर है? वो गुस्से में हाथ उठाता है, बकवास बंद करो, सब लोग एक साथ हमला करो। मैं धीरे से आगे बढ़ता हूँ, कदम स्टेडी हैं। अच्छा, तो अब असली खेल शुरू। अगले ही पल चारों तरफ से अटैक आता है, अलग अलग डायरेक्शन से, कोई पीछे से, कोई साइड से, लेकिन मेरी बॉडी पहले ही रिएक्ट कर जाती है। मैं झुकता हूँ, घूमता हूँ, एक एक मूव बिल्कुल प्रिसाइज। सिस्टम नोटिफिकेशन, प्लस 90 सर्वाइवल पॉइंट्स। सिस्टम नोटिफिकेशन, प्लस 90 सर्वाइवल पॉइंट्स। हर गिरने वाले के साथ पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। मैं बिना रुके मूव करता रहता हूँ, एक फ्लो में, बस इतना ही। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी स्नेक अटैक करता है। वार्निंग, बैक अटैक डिटेक्टेड। मैं इंस्टेंटली साइड स्टेप करता हूँ। उसका अटैक हवा में चला जाता है। मैं बिना देखे ही पीछे हाथ मारता हूँ और वो वहीं गिर जाता है। इतना स्लो, कुछ ही सेकंड में पूरा एरिया साफ हो जाता है। जो कुछ सेकंड पहले भरा हुआ था, अब पूरी तरह शांत है। सिर्फ मैं खड़ा हूँ। वो आदमी, जिन मानफू, वहीं जमकर खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में अब कॉन्फिडेंस नहीं, शॉक है। ये कैसे पॉसिबल है? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ। कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। अब आराम से बात करेंगे। वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, जो कहोगे वही होगा। मैं उसके सामने रुकता हूँ। कल से रोज इसी समय अपने सारे लोगों को यहाँ भेजना। वो बिना सोचे सिर हिलाता है। हाँ, भेजूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। अच्छा है, अब काम की बात करते हैं। मैं पास की कुर्सी खींचकर बैठ जाता हूँ। यहाँ बैठना बुरा नहीं है। वो अभी भी नीचे झुका हुआ है। आपको क्या चाहिए? मैं थोड़ा आगे झुककर बोलता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें इस पूरे शहर का अंडरग्राउंड किंग बना सकता हूँ, तो वो हल्का सा हंसने की कोशिश करता है, लेकिन डर साफ दिखता है। ये मजाक है क्या? मैं बिना हंसे बोलता हूँ। मैं मजाक नहीं करता। वो चुप हो जाता है। लेकिन क्यों? मैं धीरे से बोलता हूँ, क्योंकि जो आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या मतलब? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ, तुमने कभी रिबर्थ के बारे में सुना है? वो सिर हिलाता है। नहीं। मैं गहरी आवाज में बोलता हूँ, 1 साल बाद अपोकलिप्स आएगा। वो हंस देता है। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। मैं बिना रिएक्शन दिए बोलता हूँ, पहले 24 घंटे 80% लोग मरेंगे। 1 महीने में सिर्फ 5% लोग बचेंगे। 3 साल बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म। अब उसकी हंसी रुक जाती है। वो सीधा मेरी तरफ देखता है। तुम सच बोल रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, हाँ, और मैं वही इंसान हूँ जो उस फ्यूचर से वापस आया है। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है।
तो अब हमें क्या करना होगा? मैं खड़ा होता हूँ। मुझे एक आदमी चाहिए जो रिसोर्सेज कलेक्ट करे और मेरे लिए काम करे। वो तुरंत बोलता है, मैं करूंगा। मैं जेब से एक गोल्ड बार निकालकर उसकी तरफ फेंकता हूँ। वो घबराकर उसे पकड़ता है। ये मैं बोलता हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है। वो धीरे से पूछता है, आपको पैसे की जरूरत नहीं? मैं सिर हिलाता हूँ, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मैं मुड़ते हुए बोलता हूँ, बिजनेस एरिया में एक वाइट बिल्डिंग है। वो तुरंत समझ जाता है, न्यू चेंबर क्लब। मैं कहता हूँ, वहीं मुझे वहां कुछ चाहिए। वो जल्दी से बोलता है, मैं सब अरेंज कर दूंगा। मैं चलते चलते बोलता हूँ, देखते हैं। अगला दिन, सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने एक और दिन सक्सेसफुली सरवाइव किया। रिवॉर्ड 400 सर्वाइवल पॉइंट्स और 8 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैं बोलता हूं, सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अपग्रेड कंप्लीट। मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं। अब देखते हैं आज लक कैसा है। व्हाइट स्पिन एक्टिवेट। व्हील घूमता है, धीरे फिर तेज। रेयर रिवॉर्ड अनलॉक्ड। मैं हल्का सा हंसता हूं, लगता है आज किस्मत साथ है। उसे अचानक एक बेहद दुर्लभ इनाम मिलता है, एक इंटेलिजेंट पपेट जो दिखने में इंसान जैसा है लेकिन असल में एक खतरनाक हथियार है, जिसकी वफादारी पूरी तरह अपने मालिक के प्रति होती है और वो अपनी शक्ल तक बदल सकता है। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं। इसकी ताकत, इसकी स्पीड और इसकी लड़ने की क्षमता एक ट्रेंड फाइटर से भी कहीं ज्यादा है। वो बिना समय गंवाए उसका टेस्ट करता है और देखता है कि पपेट बिना किसी नुकसान के दुश्मनों को खत्म कर देता है। हर वार सटीक, हर मूव परफेक्ट, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। उस पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अगर एक पपेट इतना ताकतवर है तो अगर उसके पास ऐसे कई पपेट हो जाएं तो वो किसी भी दुश्मन को कुचल सकता है। और यही सोच उसके अंदर एक खतरनाक आत्मविश्वास पैदा कर देती है। वो तुरंत अपने आसपास के इलाकों को स्कैन करता है। सिस्टम उसे बार बार वार्निंग देता है कि वो एक हाई डेंजर जोन के करीब है, जहां चारों तरफ खतरनाक ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और सर्वाइवल रेट बेहद कम है। लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था, बल्कि वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो आगे बढ़ता है और बिना डर के उस फॉरबिडन जोन में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ का माहौल पूरी तरह अलग है। हवा भारी है, सन्नाटा अजीब है और हर तरफ खतरे की गंध है। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट था। कुछ देर बाद वो एक अंडरग्राउंड मार्केट जैसी जगह पर पहुंचता है, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर हर चीज ताकत और सौदे पर टिकी हुई थी। वहां अलग अलग लेवल के फाइटर्स मौजूद थे, कोई बॉडीगार्ड, कोई मर्सेनरी, कोई असैसिन, लेकिन उसे उनमें से कोई भी खास नहीं लगता। वो एक नजर सबको देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, मुझे यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान चाहिए, जो सच में लड़ने लायक हो। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग पहले हंसते हैं, फिर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस में कुछ अलग था। उसे ऊपर के फ्लोर्स पर ले जाया जाता है, जहां सपोजिडली स्ट्रॉन्गेस्ट लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो साफ कह देता है, ये सब नहीं, मुझे वो चाहिए जो सच में इस जगह को कंट्रोल करता है। अब वहां का स्टाफ थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो जिस इंसान की बात कर रहा था वो कोई आम फाइटर नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम का हिडन कंट्रोलर था। फिर भी वो इंसिस्ट करता है और आखिरकार उसे वहां ले जाया जाता है। जैसे ही वो उस शख्स से मिलता है, वो तुरंत समझ जाता है ये अलग है। उसकी प्रेजेंस ही इतनी भारी थी कि आसपास का माहौल बदल जाता है। लेकिन उसी समय सिस्टम फिर से अलर्ट देता है कि आसपास हाई लेवल ज़ॉम्बी मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है और सर्वाइवल रेट 0.1% से भी कम है। मतलब किसी भी वक्त हमला हो सकता है, लेकिन वो फिर भी काल्म रहता है। इसी बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बेहद परेशान थी। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था, जैसे जिंदगी उसके अंदर से खत्म हो रही हो। 3 साल से वो इलाज ढूंढ रहे थे, दुनिया के हर बड़े हॉस्पिटल में गए, हर एक्सपर्ट से मिले, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, कोई इलाज नहीं है। उस लड़के की मांसपेशियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं, उसकी ताकत हर दिन कम हो रही थी और अब वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला था। तभी वो आगे बढ़ता है और बिना किसी हेजिटेशन के कहता है, मैं उसे बचा सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है, क्योंकि जो बीमारी दुनिया नहीं ठीक कर पाई वो कैसे कर सकता है। लड़की गुस्से में उससे सवाल करती है, लेकिन वो बिना डरे पूरी शांति से उसे बीमारी के सिम्टम्स बताने लगता है, ऐसी डिटेल्स जो सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही जान सकता था। और तभी लड़की को एहसास होता है
कि शायद ये लड़का सच में कुछ कर सकता है। वो उसे एक मौका देने का फैसला करती है क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो कहती है अगर वो उसे ठीक कर देता है तो वो उसकी हर शर्त मानेगी। वो हल्का सा मुस्कुराता है जैसे उसे पहले से ही यही जवाब चाहिए था। वो तुरंत एक इंजेक्शन मंगवाता है और अपने पास मौजूद खास रिसोर्स को उसमें मिलाता है। ये कोई साधारण दवा नहीं थी बल्कि सिस्टम से मिला हुआ एक रेयर आइटम था जिसमें ऐसी ताकत थी जो शरीर को अंदर से रिपेयर कर सकती थी। वो उस लड़के को वो दवा देता है और सब लोग सांस रोके देखते रहते हैं। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। लड़के की सांसें स्टेबल होने लगती हैं, उसका कमजोर शरीर ताकत वापस महसूस करने लगता है, उसकी उंगलियां हिलती हैं। फिर वो खुद उठने की कोशिश करता है और उसकी आंखों में पहली बार जिंदगी की चमक लौट आती है। वो खुद हैरान होकर कहता है मैं ठीक हो रहा हूँ। उस पल वहां मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि उन्होंने अभी कुछ असंभव होते देखा है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। वो तुरंत उसके सामने झुक जाती है और कहती है आप जो चाहें मांग सकते हैं। अब पावर पूरी तरह उसके हाथ में थी। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी शर्तें रखता है। पहली, उसे उस लड़के की जरूरत है कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। दूसरी, उसे एक प्राइवेट सूट चाहिए जहां कोई उसे डिस्टर्ब न करे। और तीसरी, यहाँ के रिसोर्सेज जिसमें लोग भी शामिल हैं उसकी जरूरत के हिसाब से उसे मिलेंगे। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो जाता है। ये शर्तें छोटी नहीं थीं, लेकिन लड़की बिना सोचे मान जाती है क्योंकि उसके लिए उस लड़के की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो तुरंत सब अरेंज करने का आदेश देती है। अब उसके पास सब कुछ था, ताकत, रिसोर्सेज और कंट्रोल। वो अपने कमरे में जाता है और अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। उसका दिमाग अब सिर्फ एक चीज पर फोकस्ड था, पावर और ज्यादा पावर। मैं एक लग्जरी होटल रूम में आराम से बैठा कोका कोला पी रहा था। मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मैंने अभी अभी बचाया था। मैंने उससे पूछा अब कैसा महसूस हो रहा है। वो थोड़ी घबराई हुई थी, कहने लगी कि उसे ये सब एक सपना लग रहा है। फिर उसने दबे पांव मुझसे पूछा उस पोषण की कीमत क्या थी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जान की असली कीमत क्या है। मैंने शांति से कहा लगभग 46 करोड़। ये सुनते ही उसके होश उड़ गए और वो रोने लगी कि इतना बड़ा कर्ज वो कैसे चुकाएगी। मैं तुरंत उठा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला रोना बंद करो। मैंने कब कहा कि तुम्हें ये पैसे वापस करने हैं। लेकिन तभी माहौल बदल गया। पोषण का असर इतना तगड़ा था कि वो लड़की अचानक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी। उसने अपना बाथरोब उतार दिया और ब्लश करते हुए बोली आज रात से मैं सिर्फ आपकी हूँ। मैं पूरी तरह शॉक था। तभी मेरे एआई सिस्टम ने अलर्ट दिया कि लेवल 5 ज़ॉम्बी लीडर ने सरेंडर कर दिया है और मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने उसे कपड़े पहनने को कहा, लेकिन सिस्टम चेतावनी दे रहा था कि सर्वाइवल रेट बहुत कम है और मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। वो लड़की रोते हुए मुझसे विनती करने लगी कि मैं उसे खुद से दूर न करूं और आखिर में मैंने उसे गले लगा लिया। अगली सुबह जब आंख खुली तो सिस्टम ने बताया कि मैंने लेवल 5 ज़ॉम्बी लीडर को वश में कर लिया है और मुझे 5000 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले हैं। अपने स्टैट्स चेक करने के बाद मेरे पास कुल 10,600 पॉइंट्स हो चुके थे। मैंने बिना देरी किए गाचा स्पिन में 10,000 पॉइंट्स लगा दिए। शुरू में मुझे बस एक बिस्किट का बॉक्स और एक डेजर्ट ईगल पिस्टल मिली, लेकिन तभी मेरा जैकपॉट लगा और मुझे मिली एक गॉड लेवल स्किल, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। मैंने तुरंत उस एनर्जी स्टोन को कंज्यूम किया और लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया। अब मेरी मेंटल परसेप्शन पावर अनलॉक हो चुकी थी और मैं एक ह्यूमन रडार बन चुका था। अपनी नई पावर को टेस्ट करने के लिए मैं होटल की छत से कूद गया। मैं पलक झपकते ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर टेलीपोर्ट हो रहा था। 6 किलोमीटर का रास्ता मैंने कुछ ही सेकंड्स में तय कर लिया। ऊपर से पूरे शहर को देखते हुए मैं समझ गया कि अब मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। अब वक्त था हिसाब बराबर करने का। मैंने फोन निकाला और अपने पुराने साथी को कॉल करके बस इतना कहा मिलते हैं।